वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस सुबह मैं उठ गई थी आज जल्दी, क्योंकि मुझे जाना था टेस्ट कराने। तो पूजा के पापा के साथ मैं जाके टेस्ट कराई। मैं कहा चलो पूजा का पापा कहते हैं मैं चल पड़ता हूँ, क्या रिक्शा करेगी साथ साथ। तो उठे होते हैं वो, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो मुझे जो टाइम दे रखा था ना 8 से 9 का दे रखा था, पर हुआ क्या वहाँ पर जाके 8 बजे ना हम पहुँच गए 8 बजने से भी 10 मिनट पहले। तो मैं 7 बजे उठ गई थी, पौने 7 के करीब। मैं अपना फटाफट निकली वहाँ पर। वहाँ जाके पहुँचे तो देखा अभी ना खुल तो चुका था, पर अभी ज़्यादा आ नहीं रखे थे। तो फटाफट मेरा नंबर जो एक्स्ट्रा था वो भी हो गया, और जो वो था ये थायराइड वगैरह का था, ये ब्लड टेस्ट वगैरह थे, ये सब हो गए। शुगर की भी फास्टिंग थी, खाली पेट था, वो भी मैं करवाई। जो इको था ना, इको वाले आते थे लेट थोड़ा, तो मुझे उन्होंने ये बात बताई थी। फिर हमने क्या करा, इतने में 1 घंटा घर आ गए वापस। अब मैं 1 घंटा घर वापस आई, आके मैंने फटाफट चाय पी और कुछ खाया, क्योंकि सुबह खाली पेट गई हुई थी। उसके बाद मैं दोबारा गई पौने 10 के करीब। तो मेरा नंबर दूसरा ही था, तो वैसे तो पहला था, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर हम दोबारा गए, तो गाइज मेरा दोबारा इको हुआ, और हम 10:15 के करीब 15-20 मिनट लगे, वापस आ गए। तो आए तो बस बैठी हूँ थोड़ी देर। अब मैंने कहा चलो घर का काम शुरू करती हूँ, पूजा कर रही है। एक बार सुबह मैंने मशीन लगा दी थी, अब फिर लगाई है तो गाइज एक बार तो ये लगा दी है मशीन। सारे नाइट सूट थे पूजा के, मेरे, और क्या कहते हैं, धोए थे मैंने। फटाफट नाइट सूट धो दिए अपने, और ये भी सब धुल गए, और एक बार और लगाई है। अभी कुछ ये सूखने डालने के लिए पड़े हैं, तो मैंने कहा पहले वो सूखते हैं फिर दूसरे और डालती हूँ। मैंने ना सुबह जब मैं वहाँ जा रही थी हॉस्पिटल, तो चेक ये करवाने टेस्ट, तो मैंने नाइट सूट उतारा था। उसके बाद ना मैंने उसको मशीन में लगा दिया, तो वो धूप इतनी थी सूख गया, मेरे को पता नहीं चला। मैंने आती ना बाहर ही टंगा हुआ था, कपड़े वापस बदले, यही वाला डाल लिया। तो बाद में मैंने जब वीडियो में देखा ना, मैंने कहा ये तो मैंने कल डाला हुआ था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वॉश करके दोबारा डाला, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हम 2-2 दिन, गाइस गर्मी इतनी होती है काम करने का, 2 दिन डाले ही नहीं जाते। ये जैसे वॉश किया सूख गया था, धूप बहुत तेज थी, मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, तो उसके साथ मैंने डाल लिया फटाफट। अब मैंने देखा, नोटिस किया, मैं कहा ये तो कल डाला था सेम ना, मेरे पास 2 है, मुझे लगा मैंने दूसरा धोया है। तो बाहर क्योंकि पूजा के भी डले थे, मेरे को हो गई उसकी कन्फ्यूज़न। पर बट कोई बात नहीं, जो डल गया डल गया। आप डलने के बाद तो कुछ हो नहीं सकता, धुला हुआ ही है, तो कोई बात नहीं। गाइस साथ साथ लगा दिए दोबारा मशीन, तो ये भी फटाफट कपड़े धुल जाएंगे। और क्या कहते हैं, इतने में ये भी सूखने डाल दूंगी। पूजा के पैंट वगैरह थी, 1-2 कपड़े थे, तो कह रही मम्मी मेरे भी लगा दो। फिर मैंने फटाफट उसका टॉवल वगैरह जो कुछ भी था वो भी धो दिया फटाफट। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। मैं और पूजा जा रहे हैं मम्मी के घर में, और बस ऑटो बुक कर दिया है। बस नीचे से यहीं से नीचे बैठूंगी और वहीं उतर जाऊंगी, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मम्मी के घर जा रही हूँ, मम्मी भी बुला रही है पूजा को, भी काफ़ी टाइम से बुला रही थी। तो पूजा गाइस जा नहीं पाई, तो मैंने कहा चल अब आई है, फिर अपने घर चल जाएगी, तो चल पड़ नानी के घर एक बार। तो पूजा कहती है मैं साथ हूँ, तो आप चल पड़ो मम्मी। तो बस अभी ऑटो आ रहा है, तो बस निकलते हैं। काकू चला गया अपने जॉब पे, बस मैं और पूजा है। तो पूजा भी बस अब जैसे ही ऑटो आता है नीचे उतरते हैं गाइस, और मिलवाती हूँ अपनी मम्मी से। और मम्मी ठीक है? तो हाँ और ठीक है सब हैं? और तो बता दो ठीक है। हाँ सब ठीक है। पूजा का आपका, आप बड़े दिन से बोल रहे थे पूजा को मिलवा दे। क्या हाँ तो मैं कहा चलो, मेरी भी एक हाँ नहीं तो स्पेशल। और मैंने कहा चलो दीपू से मिलाती हूँ, बड़े दिन हो गए मुझे मिले हुए। तबियत गाइस दीपू की भी ना तबियत ठीक नहीं है। तो दीपू जाके लगा पूजा आई नहीं। हाँ तो मेरे भाई की भी ना तबियत ठीक नहीं है, तो वो भी पूजा को याद कर रहा था। तो मैंने कहा चल चलते हैं, तू आई हुई है। फिर स्पेशल निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा चलो फिर इकट्ठे होना कि सब इकट्ठे चले। तो कंचन, मैं और फिर ये पूजा आ गए। तो कंचन चलेगी, बस हमारा ऑटो आने वाला है। तो मैंने कहा हम भी चलते हैं, चलो मम्मी से मिल लेती हूँ। इसी बहाने बार बार मेरा आना भी मुश्किल हो जाएगा अगली बार अकेले। मेरी ठीक नहीं है, कल जाना है, मैंने टेस्ट करवा रही ना। टेस्ट की रिपोर्ट अभी इनको बोला है फ़ोन पे ले आएंगे, तो मैं कल पूजा को, फिर पूजा देखूँ वहीं से वहीं चली जाएगी अपने। हाँ मैं पहले ये देखो डॉक्टर क्या कहता है, मुझे कुछ टेंशन है, कल बस सही निकले सारा कुछ, तो बाकी ठीक रहे बस। नहीं चली जगह दे दे नहीं ये तो चली जाएगी। फिर हम अब जैसे है देखो जिन्हें घाटा बनती है। हाँ हो जाता है, कोई नींद लगी हुई है। तो बाकी ये था, इसको ये था कि मम्मी को दिक्कत है, तो चलो बाकी अब मैं पहले से ठीक हूँ, तो ये अपना चली जाएगी घर। हाँ बच्चे थोड़ा वैसे ज़्यादा, हाँ कितना टाइम रहे, फिर बेचारी काफ़ी टाइम मेरे पास रह गई है। शादी के बाद मुझके फिर भी रह गई है काफ़ी दिन की। इसको लग रहा था कि चलो मैं थोड़ा, मेरे से हेल्प हो जाएगी, मम्मी को सब्जी बना देती थी, सब काम कर देती थी। मम्मी मामा की आज कितनी तबीयत खराब हो रखी थी, है ना? गाइस पता नहीं क्या होता है बीच में ना, उसकी तबीयत कुछ भी कह लो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। मैंने ये देखा है, हॉस्पिटल से आने के बाद बंदा ठीक नहीं रहता।
जैसे मेरे साथ भी लगता है, मुझे भी प्रॉब्लम चलती रहती है कुछ ना कुछ, सेम उसके साथ भी वही प्रॉब्लम्स आती है। पर ना वो बहुत वीक हो गया है। आधा लग रहा था मामा तो आज। वो ब्लॉग में भी नहीं आता, नहीं तो मैं लेती हूँ, नहीं मुझे भी अच्छा नहीं लगता गाइस, वो नहीं आता ब्लॉग में कि मैं स्पेशली उसको लूँ। तो वो ना मम्मी रोज कह रही थी कि दीपू वीक हो रहा है, दीपू वीक हो रहा है। तो मेरा था कि मैं एक बार मैंने कहा पूजा आ जाए, मेरे को ले जाएगी। अकेले मैं नहीं जा सकती, मुझे लगा था मैं अकेले मुश्किल है मिले जाना, मेट्रो पे जाना, लेकिन हमने घर से ही ऑटो कर लिया था तो ईजिली मैं बिल्कुल वहीं उतरी थी, तो इतनी टेंशन नहीं थी। 5 मिनट का रास्ता है वहाँ से, तो हम चले गए वहाँ पर। तो गाइस बाकी आते समय मेट्रो गई थी तो कितनी देर वेट करी, बार बार स्कूट ऑटो क्या हो रहा था कि ना कैंसिल हो रहे थे गाइस। उसके बाद क्या करा, हम मेट्रो से आ गए। मेट्रो से आए, आगे की कहानी तो और ज़्यादा परेशानी वाली हो गई थी। हुआ क्या, मेट्रो से उतरे तो हमने अपने घर का बताया कि हमने यहाँ उतरना है, जो हमारी रोड है शीतला माता मंदिर रोड। तो क्या हुआ, वो ना रिक्शे वालों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर एक भरता है दूसरा लड़ने लग जाता है। ऐसी हालत हो गई थी कि वहीं पर ही लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत हाथापाई हो गई थी, हाथापाई हो गई थी, एक दूसरे को इतना मार रहे थे। यानी कि ना एक वैसे ही माइंड डिस्टर्ब हो और ऊपर से ये कहानियां हो जाए, ये कंडीशनें आ रही थी, वहां पर लड़ाई झगड़ा, यानी कि ऐसा दिमाग खराब हो गया। हम फटाफट, जो हम 4 लोग बैठे थे, 4 लेडीज बैठी थी, हम वहां से उतरे, दूसरा रिक्शा पकड़ा हमने, तो भाई ने फटाफट चलाया तो वापसी गाइस निकले। लेकिन मैं कह रही हूँ ये सुभाष नगर वाले में तो बहुत बुरी हालत होने लग गई है, पहले ऐसा नहीं था। तो अब ज़्यादा कंडीशन खराब हो रही है, रिक्शों को लेके ना ज़्यादा हाथापाई शुरू हो गई है। तो मुझे ये चीज़ तो मुझे सही नहीं लगी। मैं पूजा को वही कह रही, मैंने कहा मेट्रो से ना, जो मेट्रो का सफ़र तो सही है, लेकिन जो रिक्शे वाला काम है ना, ये काम खराब हो रहा है। मैंने कहा सबसे बेस्ट वही है, घर से अपना ऑटो करो या कैब करो, सीधा वहीं उतरो, वहाँ से कैब करो या ऑटो, सीधा अपने घर उतरो, तो सबसे बेस्ट ये है। बाकी बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, मम्मी घर भी बारिश आ रही थी, तो मुझे पूरा अंदाज़ा था। मैं कहा जब बारिश ज़रूर आई होगी वहाँ भी। जब मैं गई थी ना तब बहुत धूप थी, तो मेरे को लगा कपड़े सूख जाएंगे, कोई बात नहीं, अच्छी सी धूप भी लग जाएगी, और कपड़ों में से ना स्मेल सी आती है अगर धूप भाई नहीं लगती, तो मैंने कहा अच्छे से सूख जाएंगे तो फैला के चल जाएँ। पता नहीं मन में भी था कि उतारूँ, पर धूप देख के ना मेरा उतारने का मन नहीं करा। तो मम्मी के घर बारिश 5 बजे के करीब आई, तो मुझे लगा मेरे कपड़ों के तो गए सारे, पर कोई बात नहीं, चलो जो बाहर टंगे हुए हैं वो तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, वो तो अब छोड़ दिया। मैंने कहा अपने आप रात को सूखते रहेंगे, उतारूंगी तो पानी पानी सारा हो जाएगा, तो उसको छोड़ दिए। और जो थोड़े से एक्स्ट्रा पड़े हुए थे चेयर पे, वो फिर हमने क्या करा, अंदर कमरे में भी फैला दिया कि वो सुबह तक एटलीस्ट कमरे वाले सारे सूख जाए। तो पूजा ने क्या करा, सारे सोफे पे, टेबल पे, कूलर पे, काउंटर पे, सब जगह कपड़े फैला दिए। और रात भर में गाइस सुबह उठेंगे तो सारे सूख। मैं कह रही थी कि तू ना एक रैक ले ले। मैं कहा नहीं, रैक की क्या जरूरत है, थोड़े टाइम की बारिश होती है, बाकी तो बालकनी में सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये बारिशों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या रैक लूँ और उसके बाद कहाँ समेटूँ, बड़ी टेंशन सी आ जाती है। तो मैंने कहा कमरे में फैलते रहें, फिर वो सही नहीं लगता। और चलो अगर बालकनी ना हो ना तो मजबूरी होती है कि चलो हमें रैक लेना है, कमरे में हम फैला देंगे या बाहर फैला देंगे। तो कुछ ही दिन की बारिशें बस ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद मौसम फिर पहले जैसा हो जाएगा। सर्दी होती है कुछ है, सर्दी में बाहर सूख जाते हैं, धूप आती है गाइस उसमें भी सूख जाते हैं। तो कोई ऐसी वो नहीं है, रैक वाली नहीं है। पर दीदी के पास ऊपर है ना, दीदी ऊपर डालाती है कमरे में, और कहती है फ़ैन चला देती है, वो सूखते रहते हैं। कहती है बारिश का टाइम होता है ना, बार बार आना जाना सीढ़ी पे हो जाता है मुश्किल, तो वो दीदी तो यही करती है। बाकी मुझे बोल रही है, बाकी देखेंगे अगर लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं तो ऐसे ही काम चल रहा है तो चला लेते हैं। मम्मी घर से ही कि मेरी रिपोर्ट ले आना, तो पूजा के पापा रिपोर्ट्स ले आए थे। और रिपोर्ट में क्या हुआ, सबसे जो मेन परेशानी आई उसके अंदर, वो आई ईएफ को लेकर, कि जो हार्ट का ईएफ है वो 35 से 40 के अंदर पहुंच गया है, तो उसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मैंने कहा चलो बाकी डॉक्टर बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कल सुबह जाना है, तो मैं वही पूजा को कह रही, मैं कहा मैं टाइम से सो जाऊंगी और सुबह उठ के सबसे पहले बनाऊंगी घिया, और सब्जी बनी होती है ना गाइस, तो पूजा के पापा को दिक्कत नहीं होगी। अगर वहाँ से मैं लेट भी आती हूँ तो आने के बाद दिल नहीं करता कि खाना बनाओ या कुछ बनाओ। तो सबसे पहले तो मैंने कहा मैं 6 बजे के करीब अलार्म लगा के सोती हूँ, 6 बजे उठती हूँ। उसके बाद हमें 9 बजे हम घर से निकलते हैं, 9 बजे के करीब के बाद तो 10 बजे वहाँ ना पर्ची बनती है सुबह ओपीडी के लिए, तो उससे पहले हमें पहुंचना पड़ता है। तो हमारे घर से 15 से 20 मिनट का रास्ता है, तो इजीली हम 10 बजे तक पहुंच जाते हैं। पर कई बार पिछली बार ना क्या हुआ था, जो वेटनेस जगह था थोड़ी लेट हो गई थी, फिर भी पर्ची गाइस बन गई थी। तो बस सुबह का ये होता है कि जल्दबाजी में जाओ तो पर्ची बन जाती है। होता तो सारे दिन डॉक्टर है, वही डॉक्टर होता है, लेकिन शाम को थोड़ी फीस ज़्यादा हो जाती है, तो हम सुबह चले जाते हैं। मैं कहा जब वही डॉक्टर है, वही सब कुछ है, बस सुबह क्या होता है ओपीडी होती है, सुबह वहाँ थोड़ा कम चार्ज होते हैं, और शाम को क्या होता है वही डॉक्टरों के थोड़े चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं। तो
तो बस कोशिश होती है कि हम सुबह ही दिखाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। और सुबह काम भी इतना कोई खास नहीं होता कि एक ब्रेकफास्ट होता है तो वो बना के भी निकल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रूमा आके सारा संभाल लेती है। काकू होगा तो वो पीछे से आके कर लेगी। तो बस गाइस सोने की करते हैं तैयारी। खाना डिनर हो चुका है, बताया था आपको प्याज टमाटर का मसाला बनाया था, वही खा लिया सबने। पूजा के पापा को तो ज़्यादा भूख नहीं थी, एक ही रोटी, काकू ने भी ज़्यादा नहीं खाई। बस फटाफट रोटी खा के सब निपट गए। पूजा के पापा सोने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सो चुके हैं। मैं इधर बैठी हूँ पूजा के साथ, मैं थोड़ी सी बातें कर रही थी। मैं कहा चलो थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर सुबह टाइम से सो जाते हैं, फिर सुबह उठना भी है। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड।